Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy. And today we will discuss about the chapter number 2 part 3, History, class 6th, A New Way of Life. So guys, now let's start. If you plant a seed, you will notice that it takes so many time to grow. This may be for several days, week, months, and in some cases years. When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after in the plant, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripe, and then the grain had to be used carefully. सो गाइस ये जो टॉपिक है इसमें बता रखा है कि इफ़ यू प्लांट अ सीड, जब कभी भी आप किसी भी सीड को प्लांट करते हो या फिर उगाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब वो उगता है इट मीन्स जब वो ग्रो करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। या तो कुछ दिन लगेंगे या तो हफ्ते लग सकते हैं, मंथ्स, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि साल लग जाते हैं। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट, जब लोगों ने प्लांट्स को उगाना शुरू किया था तो इट मीन्स, तो इसका मतलब है कि उनको वहां पर लंबे समय तक रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम प्लांट्स को उगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वाटरिंग करनी पड़ेगी, वेडिंग करनी पड़ेगी, एंड ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब कि जो एनिमल्स होते, बर्ड्स होते, तो उनसे हमें सीड को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कब जो ग्रेन है वो राइप हो, ठीक है। एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, फिर उसके बाद हम ग्रेन मीन्स जो अनाज होता है उसको हम केयरफुली यूज करते हैं। और आपको पता होगा कि जो ग्रेन्स होते हैं विच इज यूज्ड एज अ सीड, एज अ फूड, एज अ गिफ्ट एंड स्टोर फूड, इट मीन्स जो ग्रेन्स होते हैं उसको हम सीड के रूप में यूज करते हैं, फूड्स के रूप में यूज करते हैं, और मीन्स जो लोग होते हैं उसको एक गिफ्ट के रूप में भी हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। एंड स्टोर फॉर फूड मीन्स खाने के लिए भी क्या करते हैं हम, अनाज मीन्स ग्रेन्स का प्रयोग करते हैं, मीन्स उसका यूज करते हैं। नाउ एज ग्रेन्स हैड टू बी यूज्ड फॉर बोथ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टोर होते हैं फॉर अ फूड एंड सीड, मीन्स सीड्स और फूड के लिए हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड पीपल हैड टू थिंक्स ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट, तो लोगों ने सोचा कि हम कि किस वे में हम कहते जो ग्रेन्स है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। सो इन मैनी एरियाज, तो काफ़ी सारे एरियाज थे, दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पोट, मीन्स काफ़ी सारे एरियाज थे जहाँ पर लोगों ने क्या स्टार्ट किया, पोट्स को बनाना स्टार्ट किया, ताकि वो लोग उसमें क्या रख सके, ग्रेन्स को स्टोर कर सके। और उन्होंने बास्केट्स बनाई एंड डिग पिट्स इनटू द ग्राउंड, इट मीन्स क्या होता था कि ग्राउंड होता था, ठीक है, उसको नीचे से खोद के उसको गड्ढा करते थे और उसमें क्या करते थे, ग्रेन्स को रख देते थे एंड देन उसको कवर कर देते थे। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, ग्रेन्स को स्टोर करते थे। ओके, सो नाउ डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज पोट्स, तो क्या आप सोच सकते हो या फिर डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि जो हंटर गैदर्स थे उन्होंने भी मतलब कि जो पोट्स है उनको बनाया या फिर यूज किया हो। नाउ यू विल हैव टू गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ हंटर गैदर्स की, तो जो हंटर गैदर्स थे, हंटर गैदर्स जो थे उस टाइम पे उन्होंने पोट्स को नहीं बनाए थे, क्योंकि उनके पास इतना इतना मतलब कि उनको पता नहीं था। लेकिन जब वो फार्मर्स बने, हर्डर्स बने, देन दे हैव टू स्टार्टेड टू मेक अ पोट्स टू स्टोर देयर फूड्स एंड ग्रेन्स। सो नाउ रियरिंग एनिमल्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली। अब आप देख सकते हो, बोल रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरली क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीन्स बढ़ जाते हैं। बिसाइड इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, विच इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि क्या एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका, फूड के लिए, ठीक है। तो बता रखा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमको क्या देते हैं, वो हमको मिल्क देते हैं, जो कि हमारे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक फूड के लिए सोर्स होता है। एंड मीट, और जो एनिमल्स होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मीट भी प्रोवाइड करते हैं। एंड वेन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियल कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड, और जो एनिमल्स होता है मतलब कि जो हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो हमें,
वो हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और जो मिल्क होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि मिल्क को भी तो हम खाते हैं ना, मिल्क हो गया, मीट्स हो गया, तो इन सबको हम क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो फूड्स के अलावा, ठीक है, फ्रॉम मतलब कि अपार्ट फ्रॉम फूड, फूड से क्या अदर भी, मतलब कि कोई अदर थिंग्स से, कोई अदर चीज़ें हैं जो कि हमें एनिमल से ऑब्टेन होती है। एंड व्हाट आर एनिमल यूज्ड फॉर टुडे, और आज के लिए हम एनिमल्स का किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको एनिमल्स का, तो एनिमल्स का हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एज अ मीट, एज अ फूड, है ना, फॉर मिल्क, इन सारी चीज़ों के लिए तो हम यूज़ करते ही करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, सामानों को पहुंचाया जाना चाहता है। व्हाट आर एनिमल यूज्ड फॉर टुडे, अगर मैं बात करूं कि आज की, कि जो एनिमल्स होता है उसका हम आज के लिए क्या यूज है, मीन्स क्या यूज करते हैं। तो मतलब व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, इट मीन्स आज के लिए हम एनिमल्स का किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम उसको मीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड फॉर अ मिल्क, किसके लिए, मिल्क के लिए भी, क्योंकि हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, और वो हमारे के लिए क्या होता है, एज अ फूड होता है, जिसको हम स्टोर भी करते हैं। और जब आपको पता होगा कि जो सामान होते हैं, है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं। और काफी सारी चीजों के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स को। अब आपको क्या करना है, मैप 2 में दोबारा जाना है। सो यू विल नोटिस द नंबर्स ऑफ ब्लू स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, मैप में जाना है, आप नोटिस करोगे काफी सारे ब्लू स्क्वायर्स है, एंड ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। देखो, तो इसमें बता रखा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मैप 2 में जाना है, उसमें आप नोटिस करोगे कि ब्लू कलर के क्या होंगे, स्क्वायर्स होंगे। तो ये जो ब्लू कलर के स्क्वायर्स है ना, वो कुछ साइट्स हैं जहाँ पर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने उनको मतलब कि जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं उनके क्या मिले, एविडेंस मिले हैं। एंड दीज आर फाउंड ऑल ओवर दिस सब कॉन्टिनेंट, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर। देखो, इसमें बता रखा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सी आपकी नॉर्थ वेस्ट में है, एक साइट्स है ना, जो कि प्रेजेंट डे आज के टाइम में देखा जाए तो वो कहाँ पर है, कश्मीर में है, जिसका नाम है बुर्जा होम। क्या नाम है, बुर्जा होम। तो आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एक साइट्स है जो कि आज के टाइम में कहाँ पर है, वो कश्मीर में है। कहाँ पर है, कश्मीर में है। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और वो ईस्ट और इंडिया के साउथ में है। देखो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। देखो, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, हमें क्या बता रखा था कि हमें क्या करना है, मैप 2 को देखना है। जो ब्लू कलर के स्क्वायर्स है वहां पर हमें क्या मिले हैं, वहां पर हमें मिले हैं एविडेंस। किसके एविडेंस मिले हैं हमें, हर्डर्स एंड फार्मर्स के एविडेंस मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है बुर्जा होम, मेहरगढ़, ठीक है, और ये है महागरा, चिरान, दाऊजिली हेडिंग, कोलदीवा, हालू, है ना, इतनी सारी साइट्स दे रखी हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने फार्मर्स और जो हर्डर्स हैं उनके हमें क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। अब है हमारा जो फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पून्स। तो देखो, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी की थी, उनके जो एविडेंस मिले थे, उनके जो बोन्स थे, उनकी क्या की थी, उन्होंने स्टडी की थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। और वहाँ पर आपको क्या मिले हैं, कुछ एसिड्स भी मिले हैं। क्या मिले हैं, एसिड्स मिले हैं। जो क्रॉप्स जो ग्रो हुई थी वहाँ पर हमको क्या मिले हैं, कुछ एसिड्स मिले हैं। और जो क्रॉप्स होती थी,
एंड दिस में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली, हो सकता है कि वो जो क्रॉप्स थी वो एक्सीडेंटली क्या हुई होगी, बर्न हो गई होगी, जल गई होगी, इसलिए उससे हमें क्या मिले, एसेस मिले। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाल लिया था कि वहां पर जो क्रॉप्स थी, जो ग्रेन्स थे, वो उग गई थी। एंड साइंटिस्ट and scientists can identify these grains, and so we know that the numbers of crops were grown in different part of the subcontinent। फिर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया ग्रेन्स को, ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में पता लगाया कि नंबर्स ऑफ जो क्रॉप्स हैं, जो फसल हैं, वो उगाई गई हैं अलग अलग सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में। एंड दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, और उन्होंने अलग अलग एनिमल्स की बोन्स को भी क्या किया था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। नाउ टुवर्ड अ सेटल्ड लाइफ, अब हम सेटल्ड लाइफ की तरफ चलते हैं। So archaeologists have found traces of huts or houses at some sites। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको घर, ठीक है, हट्स एंड हाउसेस के कुछ क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, कुछ ट्रेसेस मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुरजाहोम, कहाँ पर मिले हैं, वो भी बुरजाहोम में मिले हैं, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, आपकी कश्मीर में है। एंड पीपल बिल्ट पिट हाउस विच वर डग इनटू द ग्राउंड, और एंड पीपल बिल्ट पिट हाउस, और लोग के उस टाइम पे क्या थे, पिट हाउसेस थे, जो कि कैसे हुआ करते थे, आपके ग्राउंड के, मतलब कि जो ग्राउंड होता है ना, उसको डग करते थे, और उसमें स्टेप लेडिंग होती थी। जैसे कि मैं आपको इधर बताऊं, जैसे कि ये ग्राउंड है, ओके, तो ग्राउंड होता था, उसमें क्या होती थी, आपकी स्टेप लेडिंग होती थी, मीन्स जो जीने टाइप की होती है ना, वो होती थी, ऐसी यहाँ होती थी, और इनके चारों तरफ क्या होते थे, घर होते थे। ये जो स्टेप लेडिंग होती थी वो नीचे की तरफ जाती थी, और ये ना लोगों को कोल्ड से बचाती थी, किससे बचाती थी, कोल्ड से। एंड दिस मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेल्थ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग अर्थ। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको हट्स मिले, हाउसेस मिले, कहाँ पर मिले, बुर्जा होम में, है ना। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको और भी कुछ चीजें मिली, जैसे ही उन्होंने कुकिंग हट को फाइंड आउट किया। कुकिंग हट क्या होता है, आपका चूल्हा, है ना। तो आप सोच सकते हो कि आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे भी जो अर्ली पीपल्स थे उनके पास भी क्या थे, चूल्हे अवेलेबल हुआ करते थे। और वो जो चूल्हे हुआ करते थे ना आपके कुकिंग हट, वो आपके इनसाइड दी हाउसेस एंड हट्स एंड आउटसाइड दी हट्स, मीन्स घरों के अंदर हुआ करते थे झोपड़ी की, और झोपड़ी के बाहर हुआ करते थे। विच सजेस्ट दैट, जो कि हमें ये सजेस्ट करता है कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड एदर इंडोर और आउटडोर, जो कि हमें ये सजेस्ट करता है, जब देखो, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कुकिंग हट के एविडेंस उनको मिले, घरों के बाहर भी और घरों के अंदर भी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा हो सकता है कि वो वेदर पे डिपेंड करता हो। मीन जब लोगों को गर्मी लगती होगी तो वो घरों के बाहर चूल्हा रखकर अपना खाना बनाया करते होंगे, और जब उनको भूख नहीं, जब उनको मतलब कि जब कभी बारिश हुआ करती थी तो हो सकता है कि वो लोग घरों के अंदर बनाया करती थी। नाउ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स, और ये जो स्टोन टूल्स है ना उसके भी हमें काफ़ी सारी साइट्स मिली हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली पैलियोलिथिक टूल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है किसी पैलियोलिथिक टूल से। एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, न्यूलिथिक कहते हैं। तो ये जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड था उसमें क्या था कि जो टूल्स थे वो आपके क्या हुए थे, थोड़े डिफरेंट हो गए थे पैलियोलिथिक टूल्स के अकॉर्डिंग। सो दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड, ये जो टूल्स थे ना वो आपके क्या हुए थे, पॉलिश्ड हो गए थे, मीन्स काफ़ी ज़्यादा फाइन कटिंग हुई थी, पैने हुए थे, है ना। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये क्या हमारे न्यूलिथिक के टूल्स है, कितने ज़्यादा शार्प हैं ये, है ना। एंड mortars and pestles used for grading grains and other plant produce. Mortars and pestles are used for grading grains even today, several thousand years later. At the same time, tools of the Paleolithic type continue to be made and used, and remember, some tools were also made of bones. तो देखो इसमें आपको बता रखा है कि जो मोटार्स और पिस्टल्स होती हैं उसको ग्रेन्स को पिसाई, मीन्स जो अनाज होता है उसको
उसकी पिसाई के लिए हम किसका यूज़ किया करते थे, मोटार्स एंड पिस्टल्स। तो आपकी मोटार्स पिस्टल्स क्या होती हैं कि आपने देखा होगा ओखली टाइप का होता है ना, ये जो ओखली सी होती है, इसमें क्या होती थी, आपकी ग्रेन्स डाल देते थे और ये आपके कहते मारने वाला होता था, तो इससे क्या होती थी, पिसाई हुआ करती थी। और ये जो पिसाई हुआ करती थी आपकी अनाज होते हैं है ना, उसको पीसने के लिए क्या करते थे अक्सर, और मतलब कि हम ना आज के टाइम पे भी इसका यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज। और जो इसी टाइम पे भी, उस टाइम पे क्या था कि जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में भी जो आपके जो टूल्स हुआ करते थे उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई भी करती थी, उनको यूज़ भी क्या करते हैं। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड, और रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, ये कुछ जो टूल्स थे आपके वो आपके किससे बने हुए थे, बोन से बने हुए थे, मीन्स हड्डियों से भी टूल्स को बनाया जाता था। एज आई टोल्ड यू बिफोर, सो मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। तो यहाँ पर आपकी काफ़ी अलग अलग टाइप्स की जो पोट्स होते हैं उस वो भी मिली थी, ठीक है। एंड दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और ये ना आपकी कैसी होती है, जो अर्थन पोट्स थी वो आपकी डेकोरेटेड होती थी समटाइम्स, और ये चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती थी। एंड पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड। और जो लोग थे ना उन्होंने फूड को कुक करने के लिए भी पोट्स का यूज़ करने लगे। मतलब कि जो पोट्स हुआ करते थे आपके अर्थन पोट्स, उसको वो लोग सामान मीन्स चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते थे और खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया करते थे। स्पेशली ग्रेन लाइक राइस हो गई, वीट हो गई एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि आज के टाइम पे वो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, पोट है ना। तो ये ना आपकी जो पोट है, ये जो जार है, उसको सामानों मीन्स थिंग्स को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता था और खाना बनाने के लिए भी। ऑफ द डाइट beside they begin weaving clothes using different kinds of materials, for example cotton that could now be grown। तो यहाँ पर आपको ना क्या मिले, कॉटन क्लोथ्स के आपके एविडेंस भी मिले हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम पे जो कॉटन थी वो उग गई थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक बियर्ड मैन था, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक बियर्ड मैन है जो कि यहाँ पर आई थिंक आपको हाँ शो नहीं करा रखा है। तो एक बियर्ड मैन था जिसने क्या कर रखा था, जिसकी दाढ़ी थी, ठीक है, और मतलब कि उसने क्या कर रखा था, उसने कॉटन क्लॉथ्स का क्या कर रखा था, उसने वियर कर रखा था, पहन रखा था। वहाँ पर वो एक जो मूर्ति थी वो आपको मतलब कि उस टाइम पे मिली थी। तो इससे जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये पता लगाया कि उस टाइम पे जो कॉटन थी वो मतलब कि ग्रो हो गई थी, ठीक है। एंड डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food। मतलब कि काफ़ी सारी एरियाज में जो मैंस थी, वुमेन्स थी, उन्होंने भी स्टिल क्या कर दिया था, कंटिन्यू कर दिया था एनिमल्स को हंट करना, फूड्स को गैदर करना। हंट और मतलब कि फूड्स को गैदर करना उन्होंने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और स्लोली जो लोग थे, काफ़ी सारे जो लोग थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, फार्मिंग और हर्डिंग को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन। और जो लोग थे वो धीरे धीरे इन चीज़ों को करने लगे थे सीजन्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट अ क्लोजर लुक living and dying in Mehergarh। Find Mehergarh on map 2 पेज नंबर 12। आपको क्या करना है, मैप 2 में जाना है जो कि पेज नंबर 12 में है, मेहरगढ़ को फाइंड आउट करना है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेस। और ये जो साइट है आपकी वो कहाँ पर लोकेटेड है, एक फर्टाइल प्लेन पर लोकेटेड है, जो कि कहाँ पर है, नियर बोलन पास के पास है, ठीक है। क्या है आपकी मेहरगढ़, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूट है, मीन्स रास्ता है ईरानों के लिए, ठीक है। एंड मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस। और जो मेहरगढ़ थी वो आपकी एक ऐसी प्लेस थी वेयर पीपल लर्न, जहाँ पर लोगों ने क्या किया था, सीखा था बार्ले एंड वीट को उगाना। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द प्लेस इन विच पीपल हैव लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। सो आपका है मेहरगढ़। मीन्स मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों ने पहली बार बार्ले और वीट को ग्रो करना सीखा था।
एंड रियर शिप, और उन्होंने क्या किया था, शिप हो गई, गॉड्स हो गई, उसको फर्स्ट टाइम क्या किया था उस एरिया में, मेहरगढ़ के एरिया में उन्होंने उसको रियर किया था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, और जो मेहरगढ़ है ना वो आपका क्या एक अर्लीस्ट विलेज भी है दैट वी नो अबाउट इट, दैट वी नो अबाउट, जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर्ड्स फाउंड, और ये जो साइट्स है इस साइड में काफ़ी सारी एनिमल्स की बोन्स मिली हैं। एंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, और जो बोन्स है वाइल्ड एनिमल्स की वो किन की है, डियर्स हो गए, पिग हो गए, है ना, इन सब की बोन्स मिली है। एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप गॉट वर फाउंड, मीन्स शिप हो गई, गॉट हुई, तो इनकी भी बोन्स मिली हैं। Other find at Mehergarh include remains of square or rectangle houses. Each houses had 4 or more compartment. तो आप देख सकते हो कि जो मेहरगढ़ है इसमें आपको कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस मिले हैं, ठीक है, जहाँ पर ईच हाउस में हर घरों में आपके 4 या फिर उससे ज़्यादा क्या होते थे, कंपार्टमेंट होते थे। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये क्या आपका घर बना बता रखा है, ये क्या हमारे एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का हाउसेज होते थे। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, जिसको स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता था। व्हेन पीपल डाई, अब इसमें बता रखा है कि जब इंसान मर जाता था तो उस टाइम पे क्या होता था। व्हेन पीपल डाई सो देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैम, इट मीन जब कभी भी कोई इंसान मर जाता था उस टाइम पे तो जो लोग थे, उनके जो रिलेटिव्स हुआ करते थे, उनके जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो जनरली उनको क्या देते थे, रिस्पेक्ट दिया करते थे। पीपल लुक आफ्टर दैम परहैप्स इज इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ इनटू लाइफ आफ्टर डेथ। देखो तो इसमें बता रखा है कि जो लोग थे उनका मानना था कि मरने के बाद भी क्या होती है, जिंदगी होती है। मरने की वो लोग बिलीव करते थे लाइफ, वो लोग जो लोग थे वो क्या करते थे, वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। इट मीन्स अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी वो क्या करेगा, कहीं जहाँ पर भी वो जाएगा तो वहाँ पर वो जिएगा। So, burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at मेहरगढ़। तो जो मेहरगढ़ था उसमें काफ़ी सारी burials की sites मिली हैं। In one instance, the dead person was buried, जिसमें जो मरा हुआ जो person है वो पड़ा हुआ है, and God which was probably mean to serve as a food in the next world, जिसके पास मतलब कि God हो गई उसको भी रखा गया है ताकि, क्योंकि लोग को मानना है कि जहाँ भी वो जाएगा नेक्स्ट वर्ल्ड में वो जाएगा तो उसको फूड की ज़रूरत होगी, तो फूड को सर्व करने के लिए भी। देखो यहाँ पर ना मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्या है, ये हमारी बरियल है। क्या है बरियल, बरियल वही होता है आपका मतलब खोदते हैं जहाँ पर इंसान को गाड़ा जाता है, वही क्या होता है, बरियल होता है। तो बरियल में जो भी इंसान मर जाता है उसको डाल देते हैं और उसके साथ उसकी खाने की चीज़ों को डाल देते हैं। जैसे कि जो एनिमल्स हैं वो किसको खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल्स है उसको गॉड पसंद है, ठीक है, गॉड खाना उसे पसंद है, या फिर फूड्स हो गए, ग्रेन्स हो गए। उस टाइम पे तो गॉड मतलब कि जो लोग थे शायद उन्होंने हंटिंग गैदरिंग छोड़ दी थी क्योंकि न्यूलिथिक टाइम पीरियड आ गया था, ठीक है, लोगों के घर होते, लोगों ने फूड्स खाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी, कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस टाइम पे भी क्या कर रहे थे, हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो लोग थे मतलब कि जब कोई मर जाता था तो उसको पहले मतलब कि क्या करते थे, जो बरियल्स होते उसमें रख देते थे, ठीक है। फिर उसकी जो मन पसंदीदा चीज़ें होती थी उसको भी उसके सामने डाल देते थे, उसके खाने के लिए चीज़ें डाल देते थे, ठीक है, गॉड भी डाल दी, काफ़ी सारी चीज़ें डाल देते थे, क्योंकि जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो जिस वर्ल्ड में वो जाएगा वहाँ पर भी उसको क्या मिलेगी, लाइफ मिलेगी। तो दे पीपल बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, इसलिए उसके साथ उनके सामानों को भी क्या कर देते थे, गाड़ दिया जाता था ताकि वो फूड को क्या कर सके, सर्व कर सके। तो यहीं पर ही हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है गाइस। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू गाइस।